Hi guys, myself सीमा शैलजानंद, थैंक्स टू कम टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं सेल इंटरेक्शंस डील करने वाली हूँ। इससे पहले ऑलरेडी वीडियोस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन लिपिड और मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये है नेक्स्ट सेक्शन बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 1 का सिलेबस। तो आइए देखते हैं सेल इंटरेक्शन। वैसे तो ये टॉपिक जो है सेल इंटरेक्शन वो सेल सिग्नलिंग का टॉपिक है, बट सिलेबस में हमारा सेल बायोलॉजी के साथ ही साइटोलॉजी के साथ ही दिया गया है, तो इसलिए चलिए हम यहीं डील करेंगे। ठीक है। सेल इंटरेक्शन क्या होता है? मीन्स एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, बातचीत कैसे कर सकता है। जैसे हम आपसे कैसे बात करेंगे, उसी तरह सेल दूसरे सेल के साथ किस तरह से बात कर सकता है। 2-3 तरीके हैं बात करने के। देखिए, नंबर 1 है आपका होमोफिलिक इंटरेक्शन, दूसरा है हेट्रोफिलिक और तीसरा है लिंकर इंटरेक्शन। आइए 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है हमारा क्या, होमोफिलिक। तो किसी भी टर्म को जानने से पहले उसका मीनिंग समझना होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है होमोफिलिक इंटरेक्शन। होमो मीन्स क्या, सेम। फिलिक मीन्स लविंग। क्या लविंग? सेम मीन्स एक सेल दूसरे सेल के साथ सेम तरीके से अगर इंटरेक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे, होमोफिलिक। यहाँ पर यह किस चीज़ के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, तो कैम, सेल एडेशन मॉलिक्यूल के थ्रू। यहाँ देख रहे हैं दोनों कैम सेम नेचर का है। ठीक है, सेल 1 का भी और सेल 2 का भी दोनों कैम का नेचर बिल्कुल सेम है, सेम टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल होगा तो उस टाइप के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, होमोफिलिक इंटरेक्शन। ठीक है। कैम क्या है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, उससे भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ इंटरेक्शन की बात हो रही है। होमो मीन्स सेम, फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स एक सेल दूसरे सेल को किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनका नेचर कैसे सेम होता है, और कैम मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका होमोफिलिक इंटरेक्शन। दूसरा है आपका क्या, हेट्रोफिलिक। हेट्रो मीन्स आपका डिफरेंट, एंड फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स डिफरेंट नेचर ऑफ सेल्स को, डिफरेंट नेचर ऑफ कैम मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल इंटरेक्शन करवाने के लिए। हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। यहाँ देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है यहाँ, लेकिन ये जो कैम है सेल एडेशन मॉलिक्यूल वो डिफरेंट है। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल आपको ये सर्कल में दिख रहा है और इसका शेप देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैम का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स एक सेल दूसरे सेल के साथ डिफरेंट नेचर के कैम मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। ठीक है। और तीसरा होता है एक लिंकर इंटरेक्शन। लिंकर में क्या होता है, एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। मीन्स यहाँ पर सेल 1, ये है आपका सेल 1, ये है सेल 2, यहाँ पर एक लिंकर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मीडिएटर होता है। यहाँ देखिए कि ये कैम है, ये कैम है, ये एक सेल दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्ट करता है वहाँ बीच में एक लिंकर प्रोटीन काम करता है। ठीक है, और इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, लिंकर इंटरेक्शन। और जब आगे हम कैम मॉलिक्यूल, सेल एडेशन मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है और सेलुलर जंक्शन पढ़ना है, जब आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर सेल इंटरेक्शन एक टर्म आता है और सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। सेल इंटरेक्शन में भी क्या होता है, सेम उसी तरह सेल 1 सेल 2 के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ देखिए, ये वाला सेल 1 और ये है आपका सेल 2, लेकिन कैम मॉलिक्यूल दोनों का सेम है, तो सेल इंटरेक्शन कहते हैं इस टाइप के इंटरेक्शन को। और एक टर्म आपको दिखेगा, सेल एंड सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन, मीन्स सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। सेल जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मीन्स सेल के बाहर जो अटैचमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैचमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपको ECM के थ्रू। यहाँ देखिए, ये सेल है हमारा, ये सेल है हमारा, ये कैम मॉलिक्यूल है, ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल किसी न किसी बेस से तो अटैच होता है, 2 तरह के, या तो सेल के साथ अटैच हो सकता है या फिर सेल किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो सेल जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू इंटरेक्शन करता है तो सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन कहते हैं, और अगर सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे, सेल इंटरेक्शन। ये डिफरेंट मोड ऑफ सेल इंटरेक्शन, ये सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप से है। और अगर आपको आंसर लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर दे देता है तो आप होमोफिलिक इंटरेक्शन, हेट्रोफिलिक
इंटरेक्शन, लिंकर इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन एंड सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे चैनल पे जो कंटेंट होंगे उसमें लैंग्वेज आपको बहुत ही कम मिलेगा, बिल्कुल डायग्रामेटिक फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जितना कम से कम लैंग्वेज, क्योंकि आप आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं हैं, आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, इसलिए स्मार्टली अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर एनालॉजी की बात करें, सपोज आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, आपको अगर सेम नेचर की लड़की पसंद आती है तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पर कैसा इंटरेक्शन होगा, होमोफिलिक इंटरेक्शन। अगर आप किसी बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टूडेंट को पसंद करेंगे तो आप वहाँ पर कैसा इंटरेक्शन होगा, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। और लिंकर इंटरेक्शन क्या होगा, उसमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होगी। आप अपनी छोटी बहन को कहेंगे ए प्लीज़ अपनी फ्रेंड से थोड़ा बात करवा दो, तो वो बहन जो है वो क्या हो जाएगी, मीडिएटर हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, लिंकर इंटरेक्शन। ये सिंपल एनालॉजी है आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर एनालॉजी के साथ हम पढ़ते हैं तो वो कंटेंट ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है। ठीक है, इसके बाद हम सेलुलर जंक्शन भी डील करेंगे और उसके बाद सेल एडहेजन मॉलिक्यूल भी डील करेंगे इन डिटेल। ठीक है, अगर इससे पहले मैं फिर से बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन डिटेल हम देख चुके हैं इसी चैनल पे, मेम्ब्रेन प्रोटीन भी देख चुके हैं, मेम्ब्रेन लिपिड भी देख चुके हैं। अगर आपको और डिटेल कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।